हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल श्वेता स्टडी पॉइंट। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है शोध समस्या। आज के हमारे इस वीडियो में हम शोध समस्या के विषय में जानेंगे। तो आइए जानते हैं इस विषय में। सामाजिक अनुसंधान में किसी भी विषय या समस्या के अध्ययन के लिए वैज्ञानिक पद्धति का अनुकरण किया जाता है। वैज्ञानिक पद्धति में अध्ययन कार्य कुछ निश्चित स्तरों से होकर गुजरता है। इनमें समस्या का निरूपण तथा चयन सबसे प्रथम और महत्वपूर्ण चरण है। कहने का तात्पर्य यह है कि सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत किसी भी विषय या फिर समस्या के अध्ययन के लिए वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जाता है। वैज्ञानिक पद्धति के अंतर्गत जब अध्ययन किया जाता है तो वैज्ञानिक पद्धति के अंतर्गत होने वाला अध्ययन कार्य कुछ निश्चित स्तरों से होकर गुजरता है। वैज्ञानिक पद्धति के अंतर्गत किया जाने वाला अध्ययन कार्य जिन निश्चित स्तरों से होकर गुजरता है उनमें से सबसे महत्वपूर्ण और पहला स्तर समस्या का निरूपण तथा चयन है। समस्या के निरूपण तथा चुनाव का कार्य वास्तविक अनुसंधान को आरंभ करने से पहले संपन्न किया जाता है। यह कार्य अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है क्योंकि अध्ययन कार्य की सफलता इसी पर आधारित होती है। आइए जानते हैं समस्या के निरूपण और चयन की आवश्यकता के विषय में। समस्या का निरूपण तथा चयन अनेकों दृष्टिकोण से आवश्यक होता है, अतः इसी कारण हमें समस्या का चुनाव करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि विषय तथा समस्या के चयन में यह ध्यान रखना चाहिए कि अध्ययन की समस्या ऐसी हो जिसका अध्ययन वैज्ञानिक विधियों के अनुसार किया जा सके, क्योंकि ऐसे अनेक विषय होते हैं जो वैज्ञानिक विधियों के अनुकूल नहीं होते हैं, जिनका अध्ययन वैज्ञानिक विधि के अनुसार नहीं किया जा सकता है। अतः इसी कारण हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हम जिस समस्या का चुनाव कर रहे हैं अनुसंधान के लिए, वह समस्या या विषय ऐसी हो जिसका अध्ययन वैज्ञानिक विधि के अनुसार किया जा सके। अनुसंधान के लिए समस्या का चुनाव करते समय हमें दूसरी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम जिस समस्या का चुनाव कर रहे हैं उसका अध्ययन क्षेत्र अत्यधिक विस्तृत ना हो और साथ ही समस्या का क्षेत्र अत्यधिक सीमित भी नहीं होना चाहिए। सरल शब्दों में कहें तो जब हम अनुसंधान कार्य करने के लिए किसी समस्या का चुनाव करते हैं तब समस्या या फिर विषय का चुनाव करते समय हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम अनुसंधान कार्य करने के लिए जिस समस्या या फिर विषय का चुनाव कर रहे हैं उसका अध्ययन क्षेत्र ना तो बहुत ही ज्यादा बड़ा हो और ना ही बहुत ही ज्यादा छोटा। अनुसंधान कार्य करने के लिए जब हम समस्या का चुनाव करते हैं तब हमें तीसरी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अध्ययन के लिए हम ऐसे विषय का चयन करें जिसके बारे में सामग्री सुलभ हो। कहने का तात्पर्य यह है कि हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम अध्ययन के लिए जो विषय या फिर जो समस्या चुन रहे हैं उस विषय या फिर समस्या के संबंध में और जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें अन्य सामग्रियां मिल सके, क्योंकि सामग्री के अभाव में अनुसंधान सफल नहीं होता है। अनुसंधान के लिए समस्या का चयन करते समय चौथी ध्यान देने वाली बात यह है कि अध्ययन के लिए जिस विषय का चयन किया जाए उसकी सामाजिक उपयोगिता होनी चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि अनुसंधान करने के लिए हम जिस समस्या का चुनाव कर रहे हैं, जिस समस्या या फिर विषय का चयन कर रहे हैं, उस समस्या या फिर विषय की सामाजिक उपयोगिता होनी चाहिए, क्योंकि इसके अभाव में अध्ययन का कोई महत्व नहीं होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर हम ऐसी समस्या या फिर विषय का चुनाव करेंगे अनुसंधान करने के लिए जिसका कोई सामाजिक महत्व नहीं होगा तो सामाजिक महत्व के अभाव में उस अध्ययन का भी कोई महत्व नहीं होगा। अतः इसी कारण अनुसंधान के लिए समस्या का चुनाव करते समय हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम अनुसंधान के लिए जिस समस्या का चयन कर रहे हैं उसकी कोई न कोई सामाजिक उपयोगिता हो। अध्ययन विषय का चुनाव करते समय ध्यान देने वाली एक बात यह है कि अध्ययन के लिए जिस विषय का चयन किया जाए वह समस्या के पहलू विशेष पर आधारित होना चाहिए। इसमें अनावश्यक विस्तार नहीं होना चाहिए। समस्या का चुनाव करते समय हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अनुसंधान के लिए जिस विषय या फिर समस्या का चयन किया जा रहा है वह साधन, विधि तथा सामग्री की दृष्टि से व्यवहारिक हो, क्योंकि सामाजिक अनुसंधान का मुख्य लक्ष्य सामाजिक वास्तविकता का पता लगाना है। यदि समस्या व्यवहारिक नहीं है तो अध्ययन का उद्देश्य ही विफल हो जाता है।
अनुसंधान के विषय में समस्या के चुनाव के लिए समस्या से संबंधित अन्य सामग्री का अध्ययन कर लेना लाभदायक होता है, क्योंकि अन्य सामग्रियों का अध्ययन कर लेने से हमें अन्य अनुसंधानकर्ताओं के विचारों तथा उनके द्वारा अपनाई गई पद्धतियों का ज्ञान होता है। पीवी यंग के अनुसार इस विधि से अध्ययन के विषय में एक अंतर्दृष्टि एवं सामान्य ज्ञान प्राप्त करने, दूसरा अनुसंधान कार्य में उपयोगी सिद्ध होने वाली पद्धतियों के उपयोग करने के बारे में, तीसरा अवधारणात्मक चिंतन और उपकल्पनाओं के परीक्षण में, तथा चौथा एक ही अनुसंधान कार्य की पुनरावृत्ति से बचने और विषय के उन पक्षों पर जिन पर कि दूसरे अनुसंधानकर्ताओं ने ध्यान नहीं दिया है, ध्यान देने के विषय में सहायता मिलती है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब अनुसंधान कार्य किया जाता है तो अनुसंधानकर्ता के लिए अनुसंधान के विषय या समस्या के चुनाव के लिए समस्या से संबंधित अन्य सामग्री का अध्ययन कर लेना बहुत ही लाभदायक होता है, क्योंकि ऐसा कर लेने से अनुसंधानकर्ताओं को अन्य अनुसंधानकर्ताओं के विचारों और उनके द्वारा अपनाई गई पद्धतियों का ज्ञान प्राप्त होता है। पीवी यंग का मानना है कि ऐसा करने से अध्ययन के विषय में एक अंतर्दृष्टि और सामान्य ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही साथ अनुसंधान कार्य में उपयोगी सिद्ध होने वाली पद्धतियों के उपयोग के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। इनका यह मानना है कि अवधारणात्मक चिंतन और उपकल्पनाओं के परीक्षण में भी इसका लाभ होता है। इसके साथ ही साथ ऐसा कर लेने से अनुसंधानकर्ता एक ही अनुसंधान कार्य की पुनरावृत्ति से बच जाता है और विषय के उन पक्षों पर ध्यान केंद्रित कर पाता है जिन पर दूसरे अनुसंधानकर्ताओं ने ध्यान नहीं दिया है। ऐसा करने से अनुसंधानकर्ता को उन विषयों पर ध्यान देने में सहायता मिलती है जिस पर अन्य अनुसंधानकर्ताओं ने ध्यान नहीं दिया है। उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि समस्या का निरूपण तथा चयन सामाजिक अनुसंधान का सर्वाधिक महत्वपूर्ण चरण है। इस विषय पर नॉर्थरोप ने लिखा है कि अनुसंधानकर्ता बाद के स्तरों में कठिन पद्धतियों का उपयोग कर सकता है, लेकिन यदि अध्ययनकर्ता का आरंभ ही गलत हुआ हो तो आगे चलकर पद्धतियां ही स्थिति को सुधार नहीं सकती। दूसरे शब्दों में कहें तो इनका यह मानना है कि अनुसंधान कार्य एक जहाज की भांति है, एक जहाज की तरह है जो एक बंदरगाह से किसी लक्ष्य की ओर चलता है। यदि आरंभ में ही दिशा के बारे में भूल हो जाए तो उसके भटक जाने की संभावना बढ़ जाती है, फिर चाहे वह जहाज कितनी ही कुशलता से क्यों न बनाया गया हो और उसका कप्तान कितना ही योग्य क्यों न हो। सरल शब्दों में कहें तो यदि आरंभ गलत होता है तो उसका अंत परिणाम सही नहीं निकल सकता। स्टूडेंट्स, ये थी जानकारी शोध समस्या के विषय में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे कि आपको मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशंस मिल सके।